आज हम बात करेंगे आपसे 10 ऐसे साइंस की कि आप एक इमोशनल हीलर की भूमिका निभा रहे हैं। तो वो ये है कि आप एनर्जीज को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। पब्लिक में बहुत सारी भीड़ में आप बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाते हो। बुजुर्ग और बच्चे ये दो कैटेगरीज के लोग हैं जिनको आपके पास आना बहुत पसंद है बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि वो फ्री माइंड से फ्रीडम से भरपूर हैं और वो आपसे कुछ भी कैसी भी बातें डिस्कस और शेयर कर सकते हैं। आपको अपने आप को एनर्जी वेम्पायर से दूर रखना है और उसको प्रोटेक्शन करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बाउंड्रीज बहुत अच्छे से बनाकर रखें। बहुत से लोग अक्सर समझ में नहीं पाते कि इमोशनली क्यों वो इतनी जल्दी से ड्रेन्ड हो जाते हैं। क्या इमोशनल हीलर होना आसान है क्या? स्पिरिचुअलिटी का पाथ बहुत आसान है। आज हम बात करेंगे आपसे 10 ऐसे साइंस की जो जाने अनजाने में शायद आपको नहीं पता कि आप एक इमोशनल हीलर की भूमिका निभा रहे हैं या आपको स्पेशली भेजा गया है कुछ बड़ा करने के लिए। अब जब बड़े की बात आती है तो समझ में आना चाहिए कि बड़ा हम तब बनते हैं जब हम किसी की जिंदगी में कुछ चेंज लाते हैं। तो ऐसे में बीइंग अ हीलर बहुत सारी पेन पॉइंट्स में से निकलना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों में से निकलना पड़ता है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का पाथ आसान नहीं है। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल हीलर हैं तो कौन से ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जो आप आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ, मैं उसी पाथ पे हूँ या मैं उसी की भूमिका निभा रहा हूँ। अब अक्सर सवाल किया जाता है कि हाँ, अगर मैम हम आपने जो 10 पॉइंट्स बताए इसमें से हम 7 या 8 या 9 या 10 के साथ रेजोनेट करते हैं, तो अब आगे की राह क्या? कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हैं? क्या कुछ कर सकते हैं? वो बात भी इसी वीडियो में आपसे शेयर करूंगी ताकि आप अपनी लाइफ को और बेटर कर पाएं। तो बिगिन करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटी-ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। आपका आभार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच इस चैनल पे आने के लिए, लगातार मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और साथ के साथ उन सब के साथ शेयर करने के लिए जिसकी बदौलत उनकी ज़िंदगी में चेंज आए। तो हम सबसे पहला साइन अगर उसकी बात करें तो वो ये है कि आप एनर्जीज को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। मतलब बहुत जल्दी से आप एनर्जी भांप जाते हैं, पल में समझ जाते हैं कि फील अच्छा है, मतलब जैसे गुड फील है या बैड फीलिंग है। अक्सर उसके साथ आप बहुत जल्दी से कनेक्ट भी हो जाते हैं। विद द रिजल्ट थोड़ी सी भी बुरी एनर्जीज, जैसे कहते हैं ना, टोक लगना, नजर लगना, दुखी होना, ये सारी चीजें फटाफट से आपसे उस एनर्जी की बतौर आपके साथ रच बस जाती हैं। उनके साथ आपको बहुत जल्दी से सेंसिटिविटी से, मतलब आपको तंग कर जाती हैं और शायद खुश भी कर जाती हैं, दोनों ही मामलों में। दूसरा साइन, जब आप एज एन एम्पैथ दूसरों को मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, तो जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो उन जिस कठिनाइयों से गुजर रहे हैं या जिस डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, वो आप बहुत जल्दी से समझ जाते हो कि ये पर्सन इस डिफिकल्टी से गुजर रहा है और इसके लिए इसको ये एफर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आपको आभास खुद से हो जाता है और आप चाहते हैं कि उसको उस मुकाम में हेल्प कर पाएं। तीसरी चीज, आप बड़े पर्दे पर चीजों को देखते हैं, यानी आप पूरी पिक्चर, लार्जर देन लाइफ पिक्चर, पूरी पिक्चर को समझते हैं। अब बहुत ज्यादा खिचड़ पिचड़ माइन्यूटेस्ट वो डिटेल्स हैं ना, ऐसा वैसा 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 उसमें नहीं घुसते। आप समझते हैं कि अगर इस पर्सन के अंदर प्रॉब्लम है या इस परिवार में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं इसको पूरे घर में एक एनर्जी चेंज करने की जरूरत है। इसको पूरा, कहते हैं ना, अपने आप को रवां करने की जरूरत है। इनके परिवार में कुछ चीजों की जरूरत है। जैसे आप सजेस्ट कर सकते हैं उनको कि आप मॉर्निंग इवनिंग कोई से भी चैंट्स लगा सकते हैं, दिन की शुरुआत एफर्मेशन से कर सकते हैं, कोई हल्का हल्का धुन बजता रहना चाहिए, घर में सूर्य की रोशनी जरूर आनी चाहिए, तो पर्दे वर्दे ड्रॉन रहने चाहिए।
ऐसे ऐसी छोटी चीजें जहां आप समझते हैं कि पूरा परिवार ही उस एनर्जी की बदौलत कहीं ना कहीं उस चपेट में है, यानी उस नेगेटिविटी के या परेशानी के चपेट में है। चौथा पॉइंट, इसलिए क्योंकि आप सब ऐसे बाउट्स ऑफ डिप्रेशन में से, ऐसे बाउट्स ऑफ डिपिंग एनर्जी से, ऐसे बाउट्स ऑफ हेवी एनर्जीज में से जूझते हुए निकलते आए हैं, और आप समझते हैं कि हाँ, हर डिप्स के साथ आपने क्या जिंदगी में सीखा, विद द रिजल्ट आप चाहते हैं कि उससे उन लोगों की हेल्प हो जाए। यानी कि आपका तजुर्बा ऑलरेडी इस तरह की एनर्जीज के साथ डील करने का अच्छा खासा रहा है। पांचवा, आप सबके जैसे नहीं देखते चीजों को, ना समझते हैं। हर चीज को समझने का नजरिया अलग होता है। आप समझते हैं, आपको लगता है जैसे दुनिया में लोग अक्सर बहुत सरफेस पे, बहुत सतह पर, बहुत बेसिक चीजें, मेरा तेरा, उसने इसका, ऐसा वैसा, वो बात करते हैं, जबकि आप पूरी पिक्चर को अच्छे से भी समझते हैं। प्लस आपकी जो सोच है वो एक अलग लेवल की सोच है। तो किसी प्रॉब्लम की इक्वेशन के डेप्थ में ना जाते हुए आप एक ओवरव्यू में ही समझ जाते हैं प्रॉब्लम किस एरिया में है। तो ऐसे में आपकी थिंकिंग बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है। जो जनरली लोग नहीं सोचते वो वाली थिंकिंग है, और सॉल्यूशंस भी आपके आउट ऑफ बॉक्स होते हैं। छठा, पब्लिक में बहुत सारी भीड़ में आप बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाते हो। अब बहुत परेशान हो जाते हो, बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखते हो या उनके साथ बहुत समय बिताना पड़ता है, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और आपको ऐसा लगता है कि कब यहाँ से निकलूं, मैं कब अपने साथ समय बिताऊं, मेरे साथ मेरी किताब हो, हल्का सा म्यूजिक हो, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, या मैं कुछ ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, या मैं प्लांट्स के साथ हूँ, या मैं नेचर के साथ हूँ, बट मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। तो हर बार आप अपने आप को उस भीड़ से बचाने की कोशिश करते हैं। सातवां पॉइंट, आपको एज अ पीस मेकर देखा जाता है। जब भी कोई परेशानी किसी के साथ होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उनको लगता है किस तरह से आप तक पहुंच जाएं और आप उनको पीसफुली चीजों का रेजोल्यूशन बता पाएं, क्योंकि आपसे मिलने के बाद उनको बहुत सा सुकून और आराम मिलता है। आपसे शेयर करने के बाद उन्हें सुकून और आराम मिलता है। आपसे बात कर लेने से ही उनकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आते हैं। आठवां पॉइंट, आपके साथ अक्सर जो फिजिकल या बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो या तो डाइजेस्टिव इश्यूज की रहती हैं, सेक्रल चक्रा से रिलेटेड रहती हैं, वेट गेन से रिलेटेड रहती हैं, लोअर बैक एक की प्रॉब्लम्स रहती हैं, या फिर स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ऐसे में आपको फील होता होगा सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, यहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत है। विद द रिजल्ट डाइजेस्टिव इश्यूज भी रहते हैं और वेट गेन की भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बिकॉज बहुत सारी एनर्जी जो आप यहाँ वहाँ तहाँ से अपने अंदर संजो लेते हैं, उसको निकाल नहीं पाते हैं। तो इसलिए बहुत 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 जरूरी है बटरफ्लाई आसन किया जाए। वेल, क्या क्या करना है उस पे भी मैं इसके बाद आऊंगी। बुजुर्ग और बच्चे, ये दो कैटेगरीज के लोग हैं जिनको आपके पास आना बहुत पसंद है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि वो फ्री माइंड से, फ्रीडम से भरपूर हैं, और वो आपसे कुछ भी, कैसी भी बातें डिस्कस और शेयर कर सकते हैं। आपको हमेशा दूसरों के साथ जब भी आप टाइम स्पेंड करते हैं, मिल के आते हैं, मार्केट तक भी इवन घूम के आते हैं, मॉल तक घूम के आते हैं, बाजार में या किसी शादी ब्याह में, या जहाँ बहुत सारी भीड़ है ऐसी जगह पे, इवन इफ वो घर के ही फंक्शन क्यों ना हो, तब भी जब आप वापस घर में आते हैं तो अक्सर आपके सर में दर्द रहता है, उसके शिकार हो जाते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा अपने आप को ड्रेन्ड पाते हैं, एनर्जी आपकी टोटली डिप्लीटेड पाती है, और आपको समझ में नहीं आता अच्छे खासे तो गए थे, वापस आके इतनी ज्यादा ड्रेन्ड एनर्जी में क्यों आ गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अक्सर लोग अपना इमोशनल डंप, इमोशनल बैगेज, अपना कूड़ा दिमागी जो है वो सारा का सारा आपके ऊपर डंप करके चलते बनते हैं, और आप उसके बाद उस एनर्जी में से निकलने में बहुत समय निकालते हो, लगाते हो, और खुद भी परेशान रहते हो। तो आप एक तरह से डंपिंग ग्राउंड हो किनका, उन सब लोगों का जो बहुत सारी नेगेटिविटी या इमोशनल आउटबर्स्ट आपके ऊपर निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं,
और आप उसको रेडिली एक्सेप्ट भी करते चले जाते हो और वो चीज़ें एनर्जीज को अट्रैक्ट भी करते हो। और ये सारे के सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बार बार वो डिप्स आते हैं। आप स्ट्रीट स्मार्ट किस्म के इंसान नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी एनर्जीज को अपने अंदर ले लेते हो और आपके लिए जो इम्पोर्टेंटली एक कहते हैं ना बैरियर्स बनाने चाहिए वो आपसे नहीं बनते। तो अब ये तो समझ में आ गया ये 10 के 10 पॉइंट्स की हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के लिए अब क्या किया जाए। फॉरगेट अबाउट प्रॉब्लम्स, मैं आपको 5 से 6 सॉल्यूशंस बताती हूँ, प्लस इसके साथ साथ कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में आपको काम करना ही करना है। देखो, हर किसी को भगवान नहीं भेजता हीलर बना के, आप चोजन वन हो। अगर आप एम्पैथ हो तो चोजन वन हो, क्योंकि आप लाइफ में बहुत सारे लोगों की हेल्प करने आए हो। तो सबसे पहले जब तक आप अपनी खुद की एनर्जी को प्रोटेक्टेड नहीं रखोगे तब तक प्रॉब्लम रहेंगी। सबसे फर्स्ट नंबर, आपको पूरे दिन में दिन की शुरुआत सन, सूर्य और धरती इन दो के साथ बितानी है। ये सबसे बड़े हीलर हैं। अगर वीक में हर रोज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स मैं जरूर कहूंगी कि सवेरे उठ के लॉन में, पार्क में, गार्डन में, जहां भी हो पाए, नंगे पैर थोड़ी देर सूरज की रोशनी में चक्कर लगाएं। कोशिश करें सवेरे जल्दी उठें, एटलीस्ट सवेरे सनराइज के विद इन 1 आवर के अंदर अंदर अगर आप ये दोनों एक्टिविटी करेंगे तो आप बहुत काम एंड कंपोस्ट पाएंगे। जिस दिन एनर्जी आपकी हैवी हो बिकॉज ऑफ आउटसाइड सोर्स, उस दिन ये सेम प्रक्रिया आप शाम को कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में, सनसेट के टाइम में भी कर सकते हैं। उसका इम्पैक्ट भी उतना ही अच्छा होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको हर रोज शंख जरूर बजाना है। अगर आपके पास शंख है और आप बजाना नहीं जानते तो आप सीख लीजिए। शंख नहीं है तो प्लीज ले आइए, वो जरूर करिए। तीसरी चीज, आपके लिए एफर्मेशंस बोलनी बहुत 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 जरूरी है। आपको एफर्मेशन कार्ड्स अपनी टेबल पर रख सकते हैं। आप बैठे बिठाए भी अगर एफर्मेशन बोलते हैं तो भी आप अपने दिन की शुरुआत वहां से कर सकते हैं। अगर आपको दिन में समय नहीं मिलता तो आप जहां भी बैठे हैं वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिंपल एफर्मेशंस लाइक आई एम लर्निंग टू ग्रो स्ट्रॉन्गर ईच डे, या फिर आई एम स्मार्ट एंड केपेबल, या फिर आई एम ग्रेटफुल फॉर लव एंड केयर, या फिर माई स्माइल इज माई सुपर पावर। तो इस तरह से आप कोई भी एफर्मेशंस को जरूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, बिकॉज ये एफर्मेशंस आपको बार बार याद दिलाएंगी कि आप बहुत बहुत हद तक बेटर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है ग्रैटिट्यूड। यकीन मानिए, जब जब हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं उससे हमारी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती है। इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, बिकॉज इसके बदौलत आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे और आप लाइफ में बहुत सारी चीजों को वहीं के वहीं छलने की तरह, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रेन होता जाएगा और आप उन एनर्जीज को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। सॉल्ट बाथ आपको लेना ही लेना है। आप नॉर्मली सी सॉल्ट या एप्सम सॉल्ट, इन दोनों के अलावा और कोई सॉल्ट नहीं लेंगे। यही सॉल्ट से आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। और जहां भी आप काम करते हैं, जिस भी जगह बैठते हैं, जिस कमरे में ज्यादा समय बिताते हैं, वहां एक कटोरी में थोड़ा सा सी सॉल्ट डालकर रख छोड़ दीजिए। एवरी वीक उस सी सॉल्ट को ड्रेन में, नल खोलकर ड्रेन में डाल दीजिएगा और उसे रीफिल सी सॉल्ट से करके और रख दीजिएगा। इसके साथ साथ में एक प्रोटेक्शन का रून आता है जो मैं आपको जरूर बोलूंगी, वो आप ड्रॉ कर सकते हो। सेलेनाइट को हाथ में लेना है, सेलेनाइट की पेंसिल ले सकते हो। सेलेनाइट, अगर आपके पास कुछ सेलेनाइट का अलग से पीस नहीं है तो आप नॉर्मल सेलेनाइट की प्लेट ले सकते हो और उस प्लेट से अपने घर का जो एंट्रेंस है, जहां पे आपने मैट रखा है, फुट मैट रखा है, उसके नीचे इसको ड्रॉ कर सकते हो। बेशक आपको दिखे या ना दिखे, बट आप उसकी फिगर ड्रॉ करोगे तो वो आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन के साथ रहेगी। आप उसको सिंबॉलिकली अपने हाथ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, अपने बैग में ड्रॉ कर सकते हो, अपने पर्स के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट सिंबॉलिकली ड्रॉ करके रखेंगे तो विद द रिजल्ट आपको वो एनर्जी, वो सिंबल प्रोटेक्टेड रखेगा। आपको अपने आप को एनर्जी वेम्पायर से दूर रखना है और उसको प्रोटेक्शन करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपने बाउंड्रीज बहुत अच्छे से बना कर रखें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से बाउंड्रीज बना सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के एंड में, तो मैं श्योरली आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी
different ways through which you can create your boundaries so that you are protected. इसके साथ साथ कुछ क्रिस्टल्स तो हमेशा ही आपको हेल्प करेंगे, जिसमें कि ब्लैक टूरमैलिन एंड सेलेनाइट का हैंगिंग है जो यूज कर सकते हैं, ब्लैक टूरमैलिन का रॉ पीस है जो यूज कर सकते हैं, आप देखेंगे मेरे पीछे है। इसके साथ साथ आप स्मोकी क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, आप ब्लैक ऑब्सीडियन यूज कर सकते हैं। जब आप बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर भर जाते हैं, उसको निकालना है, तो ब्लैक ऑब्सीडियन यूज कर सकते हैं, अगेन राइट हैंड में। और चलते चलते हर आधे घंटे में 3 डीप ब्रेथ्स लेते रहा करिए। चाहे इसके लिए अलार्म लगाना पड़े, अलार्म लगा लीजिए, but they genuinely will release all the pent up emotions which are holding inside you. So hope this video really helps you. I wish you all the very best. God bless you. उन सबसे शेयर कीजिएगा जो शायद अपनी लाइफ में किसी ना किसी वजह से ये प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, जाने अनजाने में, ना जानते हुए कि वो एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, प्लस वो एक हीलर की भूमिका निभा रहे हैं। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।